तो स्वागत है आपका कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 1.2 का तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लेकर। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इनको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अरे भैया, आपको तो अच्छे से आता है। क्या आता है कि जहां पर जिस संख्या का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, वो कैसी संख्याएं हो जाती हैं? वो हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √2 है, इसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, आपको भी पता है। √5 इसका भी नहीं निकाला जा सकता, ये आपको अच्छे से पता है। उसमें भी √2 लगा हुआ है, इसका भी नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, इनको हमको तो पता है, लेकिन सिद्ध करके इनको बताना है। तो बताना कैसे है, आपको पहले भी करवा चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए देखिए बीच बीच में यदि आप क्लास छोड़ रहे हैं या स्किप करके देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको बराबर कंटिन्यू पूरी जब वीडियो चालू होती है तो उसको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास पूरा लेना पड़ेगा, अब तब आपको एक एक सवाल देखेंगे, तब आपको रिवीजन में अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या बोलते हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ता है माना 1/√2 दिया हुआ है। कैसी है? माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना है। कैसी है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर परिमेय संख्या, इसके बराबर में a/b मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे a, b पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन क्या है, b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने की बात है ना कि नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, a/b लिखा हुआ है तो। ठीक है, तब जाके परिमेय संख्या होती है। 1/√2, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, इनका परिमीकरण कर सकते हैं, नीचे की संख्या हर का परिमीकरण। तो 1/√2, देखो हर का परिमीकरण का मतलब है यही, इसी का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे गुणा कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। यदि इससे इसको काट देंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुणा इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए परिमीकरण हो जाता है। तो a/b लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 से, और रूट इसका गुणा होगा 1 का, तो √2 का √2 हो जाएगा, और जिन दोनों का गुणा होगा √2 और √2 का, तो कैसा, देखो दो रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2, तो खुले 2 आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आ जाते हैं, यदि हम दोनों का 2 2 4 अंदर गुणा करेंगे, 4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है, 2, इस वजह से ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे a/b लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, √2, और यहाँ पे जो √2 है इस तरफ कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक है, तो 2a/b हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कैसा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये अपना उत्तर हो गया है भाई हमारे, अच्छे से समझना, ये उत्तर हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस सवाल को हल करेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए इसको हम हल करते हैं, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बनेगा नहीं, ये आप देख लेना, ये सभी सवालों में लिखना पड़ता है, या P या Q लिख दो या फिर A और B लिख दो। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे ही। दूसरा सवाल हम हल करेंगे जब, तो इसको लिखेंगे हल, इसमें भी यही लिखेंगे, माना क्या माना, 7√5 जो दिया हुआ है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो 7√5 बराबर a/b मानते हैं, और a/b जब b मानते हैं तो a और b कैसा है, पूर्णांक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। पूर्णांक है, कॉमा b बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए हमने एक गलती की है, यहाँ पे इसमें ये चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है तो इस तरफ ऐसा बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, जहां तक ये लगा हुआ है, अब यहाँ पर भी ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 7 क्या है, गुणा में है, इस तरफ जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, तो भाग में जब पहुंच जाएंगे तो √5 बराबर पर a/7b हो जाएगा। यहाँ पे √5 कैसा है, √5 अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अतः करके लिखेंगे, अतः जो सवाल दिया हुआ है उसको 7√5 अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ज्यादा करने का झंझट नहीं है, इतना ही करना है। ये आपका सवाल हल हो चुका है। इसी तरीके से आपका ये तीसरा सवाल होगा, इसको हम अभी हल करते हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये बनेगा नहीं उस तरफ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल हम हल करेंगे, इसमें लिखेंगे यही, देखो हल, माना
क्या माना, 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है, परिमेय मान लिया है, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर परिमेय मानेंगे तो a बटे बी भी तो लिखना पड़ेगा, a बटे बी, जहां पर क्या है a, b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0। ठीक है, ये हमें लिखना जरूरी है। 6 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, a बटे बी प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, माइनस के 6। ठीक है, इस तरफ क्या है रूट 2 और b है जो, इस तरफ b से गुणा करेंगे तो a माइनस 6b बटे b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रूट 2 कैसी है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे अतः कितना निकला था, 6 प्लस रूट 2, ये वाला सवाल जो लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको इस तरीके से हल करेंगे और ये हमारा 1.2 प्रश्नावली समाप्त हो चुका है। अब इसमें से कोई भी सवाल वो बना के दे दें, आप हल कर लेंगे, विश्वास है हमारे लिए।